हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिकेय एग्ज़ाम होम। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 की शुरुआत में वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग की जिसका एग्ज़ाम अभी तक हो नहीं पाया है और किस कारण से नहीं हुआ है पूरी बात करेंगे। पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से आपको सिलेक्शन लेना है, क्या क्या इसमें कमी रही है, क्या क्या इसमें आगे होगा इस भर्ती में, पूरी की पूरी बात करेंगे। और इसमें क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये बात करेंगे। और एग्ज़ाम कब तक होगा, कैसे सिलेक्शन इसमें आपको मिलेगा, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, कितने लोग फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, पूरी बात इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको कोई भी पॉइंट आपका ऐसा बचेगा नहीं जो कि छूट जाए। तो चलिए इस भर्ती में जो आपकी जो पोस्टें आई थी वो हेड ऑपरेटर की आई थी। हेड ऑपरेटर की आई थी 936 पोस्टें, असिस्टेंट ऑपरेटर की आई थी 1374 पोस्टें और वर्कशॉप की आई थी 120 पोस्टें। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें आई हुई थी। और इसके बाद लेकिन और एग्ज़ाम अभी तो इसलिए नहीं हो पाया कि जो टेंडर पास हुआ था अभी उस टेंडर पास नहीं हो पाया था। भर्ती तो आ गई थी लेकिन टेंडर नहीं पास हो पाया था कि कौन सी कंपनी ये एग्ज़ाम कराएगी। ठीक है, तो अभी उसका नोटिस आया है, अभी उसका नोटिस आया है। उसमें ये कहा गया है, कल ही 15 तारीख को 15 सितंबर को नोटिस आया है। उसमें ये कहा गया है कि जो आपका जो टेंडर है वो करीब 6-10 तक आपका पास हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जब टेंडर की आखिरी तिथि दी जाती है उसके बाद भी 1 या 2 तिथि एक्सटेंड होती हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो टेंडर है वो 15 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। 15-10 तक आपका टेंडर फाइनल हो जाएगा कि कौन सी कंपनी आपका ये एग्ज़ाम कराएगी। दूसरी चीज़ क्या रह जाती है, दूसरी चीज़ ये रह जाती है कि ये कन्फ्यूजन सबके थी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है OMR बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन आपका ये एग्ज़ाम होगा। ये तीनों एग्ज़ाम जो होंगे हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, ये सभी के सभी OMR बेस्ड होंगे, मतलब ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद क्या था, इसके बाद ये था कि कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अभी उस समय नोटिस नहीं जारी किया गया था कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन नोटिस नहीं जारी किया गया था। तो अभी सबका आ चुका है, सबका डेटा आ चुका है। जो हेड ऑपरेटर के लिए कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, तो हेड ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिल किए गए हैं 76,516 फॉर्म फिल किए गए हैं हेड ऑपरेटर के लिए। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए सबसे ज़्यादा किए गए हैं 3,89,711 फॉर्म फिल किए गए हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। और वर्कशॉप के लिए किए गए हैं 120 पोस्टें थी वर्कशॉप में, 120 पोस्टें थी वर्कशॉप में किए गए हैं 73,614 फॉर्म ये भरे गए हैं। मतलब इन्होंने अपनी फ़ीस कटाई है, तो मतलब इतने लोग तो मतलब कंफर्म है कि इतने लोग एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये मतलब पूरी तरीके से अपना फॉर्म भर चुके हैं। अच्छा, इसमें इतनी पोस्टें होने के बाद भी 76,000 करीब फॉर्म क्यों भरा गया, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मांगा गया था। CSIT वगैरह का जो डिप्लोमा डिग्री वगैरह मांगा गया था कंप्यूटर से जुड़ी हुई, इसलिए इसका जो फॉर्म है इसमें थोड़े कम पड़ पाए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 12th पास मांगा गया था, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसके फॉर्म पड़े। और इसमें जो है 10th पास मांगा गया था, इसलिए इसके इतने फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, तो किस तरीके से आपको कंपटीशन रहेगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, तो अगर आप तैयारी आपने नहीं की है तो स्टार्ट कर दें, अभी समय है आपके पास। इसके बाद क्या है, इसके बाद पूरे टोटल लगा लेते हैं कितना फॉर्म है। तो पूरा जो टोटल है वो भी मैं लिख के लाया था 5,39,841 इतना फॉर्म आपका कंप्लीट भरा गया है। ठीक है, इसके बाद टेंडर की बात मैंने कर ली है। इसके बाद एग्ज़ाम कब तक होगा, देखिए आपका अक्टूबर में तो टेंडर है पास होगा। ठीक है, तो अभी आपका सितंबर 15 तारीख 16 तारीख अभी आपकी निकली हुई है, आधा सितंबर बाकी है। तो आपका ये हाफ सितंबर है, आपके पास हाफ सितंबर है। इसके बाद आपका अक्टूबर भी होगा। इसके बाद नवंबर की लास्ट या दिसंबर आप मान के चलिए 99% आप दिसंबर में मान के चलिए, 99% आप दिसंबर में मान के चलिए। ठीक है, तो अभी करीब आपके पास 90 दिन है करीब आपके पास 90 डेज़ हैं, फिर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो आपकी चूक है, आपकी कमी है। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अभी अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की तो आज से ही शुरू कर दें। इसके बाद क्या है, इसके बाद कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये भी सवाल है, कितने लोगों के लिए। ठीक, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। तो भैया बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि
टेंडर में तय किया जाएगा कि इतने बच्चों का फॉर्म, इतने बच्चों का एग्जाम क्या एक दिन में कराया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कराया जा सकता है। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग दिन अगर एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है, ऐसा उम्मीद है, ऐसा 100% चांस, 99% ऐसा चांस है, 100% तो नहीं कहेंगे, 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, 99% ऐसा चांस है कि एक एक एग्जाम एक एक दिन भी कराया जाएगा तो भी नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मतलब अगर कहने का मतलब हेड ऑपरेटर का फॉर्म का जो एग्ज़ाम है एक ही दिन करा लिया गया, एक ही शिफ्ट में करा लिया गया, तो नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वर्कशॉप में भी उतना कोई बच्चा नहीं है, और इसके बाद असिस्टेंट ऑपरेटर में इतना कोई खास नहीं है कि एक दिन में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम ना कराया जा सके। तो आप मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये मान के आप चलिए। एग्ज़ाम कब तक होगा मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर में या नवंबर की लास्ट में, या मान के चलिए सिलेक्शन कैसे पाएँ, ये उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल के लिए कितने, इसके बारे में भी बात करेंगे, फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो देखिए ऐसा है कि करीब 4 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा आपकी भर्ती का। तो करीब हेड ऑपरेटर में 936 पोस्टें हैं, तो इसका 4 गुना होता है 3744। असिस्टेंट ऑपरेटर में जो है 5496 लोग लगभग बुलाया जाएगा, और वर्कशॉप में 120 पोस्टें 480, तो टोटल बनता है 9720। आप राउंड ऑफ करके 10,000 मान के चलिए, राउंड ऑफ करके आप 10,000 स्टूडेंट को मान के चलिए, 10,000 स्टूडेंट को आप मान के चलिए, राउंड ऑफ करके 10,000 स्टूडेंट को मान के चलिए कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा समय, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। बाकी जो किस तरीके से सिलेबस रहेगा, किस तरीके से एग्जाम रहेगा, उसकी बात भी कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, अभी इसको रफ कर देता हूँ मैं, आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक बात और छूट रही थी, अभी एक बात और छूट रही थी कि जो कमेंट में भी काफ़ी लोगों ने किया था कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए, तो आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए था, 21 के बाद का होना चाहिए था, और 20 फरवरी 2022 के पहले का होना चाहिए था, समझे। अगर आपका इस बेस पर आपका अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो आपको ओबीसी में आरक्षण मिलेगा, नहीं तो अगर आपने गलत कर दिया है, आपने अगर अपलोड नहीं किया है, या आपने पहले का अपलोड कर दिया है, या कोई इसमें दिक्कत है, या आपने पहले का अपलोड कर दिया है, गलत अपलोड कर दिया है, तो आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, आप यूआर में काउंट किए जाओगे, जनरल कैटेगरी में आप काउंट किए जाओगे, आपको ओबीसी से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। आप बस इतना ही मान के चलिए कि अगर आपने गलती कर दी है सर्टिफिकेट अपलोड करने में तो आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ओबीसी के आरक्षण से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद की जानकारी, इसके बाद की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे पाएँ। तो सिलेक्शन किस तरीके से पाना है, तो क्या है आपका जो विषय, क्या कौन कौन से विषय आएंगे, इसको भी रफ कर देते हैं। कौन कौन से विषय आएंगे इसमें, तो आपका ये सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, सब में तीनों पोस्टों के लिए है, तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। तो क्या आएगा, हिंदी जो है आएगा, सामान्य हिंदी 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी फिर से लिख दे रहा हूँ, हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। मार्क ये है आपका मार्क, ठीक है। और इसके बाद विज्ञान, मतलब सामान्य ज्ञान के लिए मतलब जीएस के लिए, ठीक है, इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, ठीक है। इसके बाद जो अर्थमेटिक मतलब क्या कहते हैं संख्यात्मक मानसिक योग्यता है, इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। इसके बाद जो रीजनिंग है इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ये मैथ आपको मान के चलिए, मैथ ही समझिए इसको, संख्यात्मक मानसिक योग्यता को मैथ ही मानिए, ठीक है। इसके बाद आपको समझ गए होंगे, तो ये आपका ये जो 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और 400 नंबर का मतलब एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे 400 नंबर का होगा। आपको आधे मार्क्स तो लाने ही हैं, मतलब इसमें 50 नंबर 100 में 50 लाने ही हैं कि आपको आपकी कॉपी आगे बढ़ाई जाए, उसमें देखा जाए
मतलब 200 नंबर तो आपको लाने ही, सब में 50-50 नंबर तो आपको लाने कॉमन है। अगर आपने 50 नंबर में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय में आप 50 नंबर से कम लाते हैं तो आप वहीं से एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम 200 नंबर तो आपको लाने ही है एग्जाम में बने रहने के लिए। इसके बाद मेरिट बनेगी। तो मेरिट लगभग कितने से बन सकती है, कितने से लगभग मेरिट बन सकती है, तो आपको अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूपीएसआई की मेरिट कितनी हाई गई थी, उसी प्रकार से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 200 में से मतलब आपको करीब 165 के आसपास क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। 200 में करीब आपके 165 के आसपास क्वेश्चन सही होना चाहिए। मतलब क्या कहते हैं, 165 को दुगना करेंगे तो लगभग 330, 400 में 330 ये नंबर तो लगभग होने ही चाहिए। 200 नंबर तो एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर पर हो गए कि इतने तो आने ही चाहिए एग्जाम में बने रहने के लिए। लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है लगभग इतने नंबर, बल्कि आप ज़्यादा ही समझ लीजिए, ठीक है, आप ज़्यादा इसको समझ लीजिए, 330 नंबर तो ये मेरे अंदाजे से ऐसा होना चाहिए, खासकर हेड ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़े से कम फॉर्म पड़े हैं, कुछ क्या कहते हैं कम फॉर्म पड़े हैं, और थोड़ा सा उसमें डिग्री डिप्लोमा कुछ अलग तरीके से मांगा गया था कंप्यूटर का, आईटी का, ठीक है, तो उसमें लगभग इतना मान लीजिए। लेकिन जो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर है, असिस्टेंट ऑपरेटर ये जो है आपका असिस्टेंट ऑपरेटर जो है ये 12th वाला था। इसमें तो भैया इसमें भी पूरा सिलेबस इसी प्रकार से पूरा सिलेबस है। लेकिन आपका ये जो ये असिस्टेंट ऑपरेटर, इधर लिख देता हूँ मैं, असिस्टेंट असिस्टेंट ऑपरेटर जो है आपका ऑपरेटर, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इसमें भी इस प्रकार से इतना पूरा सब कुछ कॉमन है, लेकिन आपको कम से कम 200 में करीब 170 के ऊपर आपको सही होना चाहिए, बल्कि 175 मान लीजिए, 350 नंबर के आसपास लाने होने चाहिए कि आपको एग्जाम में बने रहना है, मेरिट में लाना है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको इतना तो होना ही चाहिए, लगभग 350 नंबर के आसपास आपको होने चाहिए, तो आप एग्जाम में आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे, आप फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, ठीक है। उसी प्रकार से एक तरीके से आप जो वर्कशॉप वाले हैं उनको भी आप समझ लीजिए कि उनको भी करीब 150 नंबर, तो 150 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 300 के ऊपर नंबर चाहिए आप, बल्कि 160 मान लीजिए, 320 नंबर तो आपके चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मेरिट बनेगी। तो एग्ज़ाम के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपने अगर तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी शुरू कर दीजिए, अभी भी आपके पास समय है, तो 3 महीने का समय, करीब 90 दिन के आसपास का समय है आपके पास, आप कर लीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी, एसआई से भी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। जो एसआई सिविल होता है, यूपी पुलिस का सिविल एसआई होता है, उससे भी अच्छी पोस्ट मानी जाती है हेड ऑपरेटर की, ठीक है, ऐसा सुनने को आया है, उससे भी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, 90 दिन करीब आपके पास हैं तैयारी करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ जितना मैंने बताया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और हाँ, परीक्षा समय ये तो मैंने बताया नहीं, परीक्षा समय, तो परीक्षा जो समय है आपका करीब 2.5 घंटे का है, परीक्षा समय है आपका 2.5 घंटे का, ये परीक्षा समय जो है ये 2.5 घंटे का है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये भी हो गया 2.5 घंटे, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको जाहिर सी बात समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, अगले वीडियो में उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।